ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हम अपनी सोन्नति कैसे करें। सोन्नति का पुरुषार्थ, क्योंकि जिन्होंने सोन्नति की है उसके द्वारा सेवा अपने आप होती रहेगी। सो परिवर्तन करेंगे तो विश्व परिवर्तन होता रहेगा। लेकिन स्वयं का परिवर्तन करने के लिए किन बातों की धारणा करने की जरूरत है। स्वयं की उन्नति के लिए क्या पुरुषार्थ करें, क्योंकि हम आए हैं किस लिए? यहां स्वयं को बदलने के लिए आए। जब स्वयं को बदलेंगे अपने आप सतयुग आएगा। स्वयं को बदलेंगे पद ऊंचा मिलेगा। स्वयं को बदलेंगे वो अपने आप आपके लाइफ से दूसरे सीखेंगे। और स्वयं को बदलने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज हमारे जीवन के जो प्रॉब्लम है, सो परिवर्तन की कमी। जो स्वयं का परिवर्तन करता है उसके जीवन के सारे प्रॉब्लम समाप्त हो जाएंगे। तो स्वयं के परिवर्तन करने के लिए हम क्या क्या पुरुषार्थ करें जो स्वयं की उन्नति होती जाए। तो स्वयं की उन्नति का सबसे पहला पुरुषार्थ है आत्माभिमानी बनना। अगर बाकी और बातों में हम लगे रहते हैं, आत्मा का पाठ भूल जाते हैं, तो स्वयं की उन्नति नहीं हो सकती। हमारे स्वयं की उन्नति का फाउंडेशन है आत्माभिमानी स्थिति। क्योंकि जब देहभान में आते हैं हमारे पुराने संस्कार जागृत हो जाते हैं, हमारे अंदर के विकार जागृत होते हैं, हम उन्नति नहीं कर पाते। इसलिए बाबा हर मुरली में कहते बच्चे क्या करो, आत्मा समझो, बच्चे आत्माभिमानी बनो। क्योंकि इस भान में जो रहता है दूसरे के दोष दिखाई नहीं पड़ते। जब इस भान में रहते हैं हर इंद्रियां हमारे संयम में रहती। जब हम आत्मा के भान में रहते हैं वाणी में बल आता है, दृष्टि में बल आता है। जब हम आत्मा के भान में रहते हैं हमें परमधाम याद आता है, शिव बाबा अपने आप याद आता है। इतना ही नहीं, आत्मा के भान में रहने से हमारे इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां रहती। जब देह भान में आते हैं हमारी सारी शक्तियां और गुण भाग जाते। आत्मा के भान में रहने से हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करती। इंद्रिया कोई गलत काम नहीं करती। और इससे क्या हो जाएगी, हमारी फिर स्वयं की उन्नति होती जाएगी। इसलिए स्वयं की उन्नति का आधार है आत्माभिमानी बनना। जितना हम आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं उतना हमारे पुराने संस्कार बदलते जाते हैं। जो विकर्म किए हैं जन्म जन्मांतर के वो विनाश होते जाते हैं। इतना ही नहीं, भविष्य में कभी गलतियां नहीं होगी, भूले नहीं होगी। क्योंकि आत्माभिमानी रहने से हमें अति इंद्रिय सुख मिलता है। और जिसको ये सुख मिलता है, संसार का सुख, विकारों का सुख फीका लगता है। क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए, पाना तो सो पा लिया। इसलिए आत्मा के स्थिति में रहना स्वयं की उन्नति होगी।
अब मैं आ रहा था, मैं पूछे कि कहाँ जाना है, तो बोले हुड़केश्वर। मैंने कहा हुड़केश्वर नहीं, अभी पानेश्वर। हाँ? पहले तो हुड़केश्वर वाले थे, अभी हुड़कने की क्या जरूरत है? ये अभी भी हुड़क रहे हैं। हुड़कना मतलब ढूंढना, ईश्वर को ढूंढना। वो कौन है हुड़केश्वर? अभी तो हुड़केश्वर नहीं, पानेश्वर वाले। इसीलिए कहाँ अभी रहते हैं? पानेश्वर में, हुड़केश्वर में नहीं रहते। बोल, जिनको नहीं मिला वो हुड़केश्वर में। आप कौन सी जगह पर? पानेश्वर। तो ये आत्मा के भान में रहना, जिसे आत्मा के भान में रहते हैं, वाइब्रेशन फैलता है। आप कुछ सेवा नहीं कर रहे, लेकिन आप आत्मा के स्वरूप में अपने आप सेवा होती रहेंगी। आत्मा के स्वरूप में रहने से अपने आप विकर्म विनाश होते रहेंगे। इसलिए स्वयं की उन्नति का आधार है आत्माभिमानी स्थिति। जैसे जिस घर में भूत रहता है, वहां जहां लाइट नहीं होते वहां भूत रहता है। इसी तरह जिस शरीर में आत्मा का भान नहीं है, वहां विकारों के भूत रहते हैं। काम का भूत, क्रोध का भूत। जिसे राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, रावण नहीं मरता। विभीषण आता है, उसके कान में सुनाता है, ये ऐसे नहीं मरेगा, नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगाए तो रावण क्या हो गया? मर गया। इसी तरह हम भी रावण को मारने में लगे, कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, कोई 6 साल से, लेकिन नहीं मर रहे। क्यों? हम उसके गले काट रहे हैं। कभी काम का गला काटते हैं, 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद फिर जुट जाता है। इसीलिए अगर रावण के सारे गले को काटना है, मारना है, नाभि में तीर लगाओ। नाभि अर्थात देह का भान। देह भान विकारों का सरदार है, मुख्य है। इसलिए अपनी उन्नति करनी है, ये आत्मा का पाठ पक्का करना है। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा देख रही हूं, मैं आत्मा सुन रही हूं, मैं आत्मा हूं। जितना ही आत्मा का पाठ पक्का करेंगे, स्वयं की उन्नति कर सकेंगे। जो खुद को भूल जाता है, खुदा को भूल जाता है। दादी जानकी जी हर क्लास में कहती थी, मैं कौन, मेरा कौन। मैं जब ज्ञान में आया था शुरू में, तो मैं पहली बार गीताभाषा में गया था, मुरली चल रही थी, बच्चे तुम आत्मा हो, आत्मा हूं। तो मुझे लगा यहाँ का मुख्य लेसन आत्मा का है। मैं बाहर जाकर के अपने हाथ पर भी लिख करके रखा है, मैं आत्मा हूं। और इसी से आज यहां तक पहुंचा, उन्नति की। इसलिए मैं क्लास नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने अपनी उन्नति के लिए क्या क्या पुरुषार्थ किया, जो आज अपनी स्थिति को अच्छी बनाई। और अभी भी अगर इन बातों को मैं ध्यान नहीं देता हूं, मेरी अभी भी स्थिति बिगड़ जाती। तो इसलिए आत्म अभिमानी स्थिति में जितना रहेंगे, आप अपनी स्वयं की उन्नति कर पाएंगे। इसलिए बार बार मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा देख रही हूं, मैं आत्मा हूं, इस भान का पुरुषार्थ करना है। और आत्माभिमानी बनने के लिए कई बातें, सोमानु के अभ्यास करो, संकल्पों को कम चलाओ। आत्माभिमानी बनने के लिए सोमान में रहो। जितना आत्माभिमानी का भान रहेगा, स्वयं की उन्नति होती रहेगी। भले आप रास्ते में चल रहे, कर्म कर रहे, तो भी आपकी उन्नति होती रहेगी। क्योंकि ना विकर्म होंगे, जो विकर्म है वो भी खत्म होते रहेंगे। और इतना नहीं, आप आत्माभिमानी बनने से आपके बोल में, आपके व्यवहार में अलौकिकता नजर आएगी। औरों के तरह नहीं होंगे, निर्भय दिखाई पड़ेंगे, खुश दिखाई पड़ेंगे। और वास्तव में हमारा ये आत्माभिमानी स्थिति में रहना, इसके लिए बाबा ने 4 सब्जेक्ट रखे। बाबा परमधाम से आया क्यों है? आत्माभिमानी बनाने के लिए। इसलिए अगर हम अपनी उन्नति करना चाहते हैं, इस आत्मा के भान में रहने का पुरुषार्थ करना है बार बार। दूसरी बात है,
अगर हम अपनी स्वयं की उन्नति करना चाहते हैं, उसके लिए पर चिंतन की बातों से बचे रहना है। जो पर चिंतन करता है वो अपना उन्नति नहीं कर सकता। पर चिंतन उन्नति में एक बाधक है। तो पर चिंतन समझे क्या होता है? हा? और माताएं ज्यादा करते, भाई लोग भी करते हैं, लेकिन माताएं ज्यादा करते, क्योंकि माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है, कम ज्यादा है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। माताएं सहन करती हैं, लेकिन सहन की भी बातें अपने तक नहीं रखेगी। पति ने कुछ बोला, थप्पड़ थोड़ी फटाफट मार देगी उसी समय, चुप तो बैठेगी, लेकिन जैसा पति ऑफिस में चला गया, पड़ोसने के बाद जाएगी, फिर पूछेगी खाना खाया, पानी भरने के बहाने या माचिस लेने के बहाने कोई काम निकाल करके जाएगी, लेकिन उसको ये सब निकलना है जो कुछ बोला है। जाकर के कहेगी खाना खाया, अरे क्या खाओ, मेरे पति ने बड़ा घमसान किया। वो कहे कि मेरा तो कहीं कोई कमाई, यही तो मैं सुनाने के लिए आई हूँ। वो अपने बेटे की सुना रही, बहू की सुना रही, घर की, इसको कहते हैं पर चिंतन। वो जाते जाते कहेगी मैं कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, तो सिर पर बैठेगा, अभी से कंट्रोल में रख। बस वो बातें सुन के आई, सारा दिन वही चिंतन चलता है, अभी आएगा शाम, देखूंगी मैं भी कोई कम हूं क्या, मेरा भी अधिकार बनता है, मैं बैठी थोड़ी रहती हूँ, सारा दिन वही चिंतन। शाम को आता है पानी मांगता है, कैसे देंगे, ले तेरे को आता नहीं, गुस्से से पानी दिया, खाना गुस्से से बनाया, तो क्या हो गया, ये कैसा हो गया? तो ऐसी आत्मा ना कर्म योगी बन सकती है, ना बैठ करके योग लगेगा, लगाएगा तो वही दिखाई पड़ेगा। बाबा के फोटो है, लाल लाइट चल रहा है, लेकिन वही दिखाई पड़ेगा जिसका पर चिंतन कर रहा है। इसलिए पर चिंतन करने वाला सो उन्नति नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, पर चिंतन जो करता है उसके दिमाग में ज्ञान का चिंतन, मुरली का चिंतन नहीं चल सकता। पूछेंगे आज की मुरली क्या थी? बड़ी अच्छी थी, बहुत धारणा वाली थी। क्या थी? बहुत अच्छी थी। वरदान क्या था? हाँ वो भी अच्छा था। स्लोगन क्या? बहुत अच्छा था। क्या था वो रिपीट नहीं कर पाएंगे, क्यों? पर चिंतन क्या है? जहां पर चिंतन करता है उसके दिमाग में सरस्वती नहीं बैठ सकती। सरस्वती कहां बैठी? हंस के ऊपर बैठती थी, हंस के ऊपर। हाँ, पानी के अंदर हंस तैरे, सरस्वती एक छोटी सी बच्चे को बिठाओ, तैरेगा वो हंस? वो तो डूब जाएगी, हंस डूब जाएगा। तो सरस्वती हंस के ऊपर, हंस मतलब अंदर बाहर सोच। और पर चिंतन करने वाला क्या होता है? पीछे से किसी की बुराई करेंगे, और वही जिसकी बुराई करे वो अचानक आया, क्या कहेंगे? ओम शांति, अभी हम आपको याद कर रहे थे, बड़ा रिगार्ड से बोल रहे, आपको याद करे थे, मुख में राम बगल में चोरी। इसलिए सरस्वती हमारे दिमाग में नहीं बैठेगी, खुशी नहीं होगी, ना उन्नति होगी। इतना ही नहीं, योग में बैठेगा, बाबा सामने से प्यार भी नहीं करेगा। अब किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे बैठे, बाप भी बैठा है, बच्चों को कह के बच्चा नालायक है, ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है, बाप सामने सुन रहा है, उसके सामने आप बच्चे की बुराई कर रहे हैं, और फिर बाप को कहेंगे आप बड़े अच्छे हैं, अब बहुत अच्छे हैं। बाप कहेगा तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की, तुम मेरे को अच्छा बोलता है। क्योंकि हर माँ बाप को अपने बच्चे क्या होते हैं? प्यारे होते हैं। बच्चा लूला हो, लंगड़ा हो, माँ बाप का प्यारा है। इसी तरह हम भी क्या करते हैं, सारा दिन ये मेरी भाभी ऐसे है, मेरा पड़ोसी ऐसे, वो बहन ऐसे, वो ऐसे, सारा दिन पर चिंतन करेंगे, और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेगा मैं भूल गया, मुझे याद दिला रहे, पहले तुम यहां से भाग जाओ। भगवान से प्यार करने से पूर्व भगवान ही रचुए दुनिया का हर इंसान मुझे प्रिय चाहिए। इसलिए मुझे किसी का पर चिंतन करने वालों के बुद्धि को ताला लग जाता है। मुश्किल से ताला खोला है। ताला मतलब परम धाम दिखना,
बाबा दिखना ये बंद ही हो जाता है। ये ज्ञान मार्ग में लोग बहुत आते हैं मुरली सुनने, प्रदर्शन देखने के लिए, कोर्स करने के लिए, उसके बाद खिसक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको तीसरा नेत्र खुलता ही नहीं। क्योंकि ये ज्ञान कोई भी नहीं आ सकता यहाँ, तीसरा नेत्र की गिफ्ट चाहिए। जिसको तीसरा नेत्र खुल जाता है उसको परम धाम सतयुग जैसे सामने दिखता है। लेकिन कईयों को दिखते देखते जब अगर परचिंतन में चले जाएंगे दोबारा बंद हो जाता है, फिर वो ज्ञान छोड़ देते हैं। इसलिए मुझे अगर अपनी उन्नति करनी है तो क्या करना है? पर चिंतन नहीं, सो चिंतन। पर चिंतन पतन की जड़ है, सो चिंतन उन्नति की सीढ़ी। और पर चिंतन करने वाला ज्ञान से अपने आप आउट हो जाता है, निकल जाता है। इसलिए बाबा भी कभी कभी कहते हैं ना, मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, बहुत अच्छे ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। क्यों गए? उन्होंने पर चिंतन किया, इसलिए यहां से कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। मुश्किल से बाबा का ज्ञान मिला हुआ है। एक सत्संग चलता था, बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन शिष्य गुरुजी को कहता है, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा, क्या वरदान चाहिए? कहते हैं, मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है ये जानना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, साथ में एक छड़ी देता हूं। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा। जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में कुछ चलता है, जानना है, इस छड़ी को दिल में रखो और उस व्यक्ति का नाम लो तो पता चलेगा। तो छड़ी दी, वरदान दिया, शिष्य चला गया। अचानक शिष्य को याद आया, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूँ, गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता होगा। तो रुक करके क्या करता है, छड़ी को दिल में रखता है, अपना गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी छड़ी काली हो गई। जब छड़ी काली होगी उसको लगता है, अरे गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन आई, इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या। आश्रम में आना बंद हो गया। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ। तो गुरुजी उसके घर में जाते, कहते कि क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते? नहीं जी, थोड़ा घर में मेहमान आते, मेरी तबीयत थोड़ा ऊपर नीचे हो रही, ऐसे वैसे। गुरुजी ने कहा, आप 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए तूफान आए कुछ भी हो जाए। नहीं जी, नहीं, जरूर कुछ बात है। क्या कि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है, जो छड़ी है ना मुझे देख लिया। गुरुजी ने कहा, अच्छा ये बात है क्या? लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर और उनके बारे में कितना कालापन है? क्या कि नहीं देखा? देखो। तो शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली हुई। गुरु की कितनी काली थी? थोड़ी सी। लेकिन शिष्य की पूरी काली, थोड़ी सी सफेद, अपनी काली देकर के शेरा मैं सिर झुकाया। गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं भी जब आश्रम में आया था शुरू में, मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करते करते इतनी बची है, वो तो मैं कर ही रहा हूं। अगर तुम मेरे को देख करके नहीं आओगे, जो तुम्हारे सफेद बन रहे वो भी काली हो जाएगी। तब शिष्य कहता है, गुरुजी आज मैं कितनी भूल करने जा रहा था। गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, आज से कभी भी बड़ों की कमजोरी मत देखना। ये कहानी किसी और की नहीं, हमारी अपनी कहानी है। आज हम भी आते, किसी लिए आते हैं? थोड़ा सोन्नति कर जाए, सुख शांति का अनुभव हो जाए, ये हो जाए, आगे बढ़ जाए, इसलिए आते हैं ना। तो बाबा भी हमें वरदान देता है, बच्चे तुम्हारी उन्नति होगी, तुम आगे बढ़ोगे, लेकिन उसके लिए दूसरे की बुराई को नहीं देखो। लेकिन हम क्या करते हैं, बाहर जाकर के दूसरे की बुराई करना शुरू करते हैं। कहेंगे यहाँ जो पैसे देते हैं ना उसके आगे करते हैं, वो बहन ऐसे, वो भाई ऐसे, वो ऐसे, कुछ ना कुछ दोष देखेंगे। याद रखना, जब किसी के दोष देखेंगे भावनाएं खराब हो जाती हैं। और जितनी भावना अच्छी उतना योग अच्छा, उतनी उन्नति। सेंटर के लिए, मधुबन के लिए, भाई बहनों के प्रति कभी भावनाएं को खराब नहीं करो। जिसकी भावनाएं बिगड़ जाती है उसकी उन्नति रुक जाती है। इसलिए अपनी भावना को, इसलिए बाबा कभी कहते भी हैं, बच्चे झगमई झगमई नहीं करो, बच्चे संग दोष से बचे रहो। इसलिए अगर स्वयं की उन्नति करना चाहते हो, इस पर चिंतन से बचना। अगर कोई आकर के सुनाता है उसको हाथ जोड़ो, प्लीज ऐसी बातें हमको नहीं सुनाओ।
कई कहते हम सुनना नहीं चाहते, लेकिन सुनाता है। क्यों सुनाता है? हम शीर हिलाता है, अच्छा अच्छा अच्छा, और क्या हुआ? जब शीर हिलाएंगे तो सुनाने वालों को इंटरेस्ट आता है। बाबा तो कहते हैं बच्चे जीते जी मर जाओ, तो आप लोग मरे हैं जिंदे? हाँ, मरे हैं जिंदे? जिंदे, ये मरे हुए। मराठी में कहावत है, मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत। मरना मतलब जैसे मरा हुआ व्यक्ति है, उसकी महिमा करेंगे, अरे तुम तो मर गए लेकिन तुम बड़े अच्छे व्यक्ति थे, बहुत अच्छे थे, वो मुस्कुराता है। हाँ, मेरी महिमा हो रही, खुश होता है। महिमा करेंगे तो भी स्थिर। अच्छा, ग्लानि करो, अरे तुम तो मर गया, अच्छा हो गया, हाँ? तुम तो इतना मेरे को दुख देता था, तुम तो बेकार आदमी था। तो कहता है ये क्या बात है, मैं सुन रहा हूं। अब उसकी ग्लानि करो, कुछ भी करो, तो भी इसको कहेंगे मरना। तो अगर आप मरे हैं लेकिन कोई आकर के परचिंतन सुनाता है, अच्छा 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 अच्छा, अगर सिर हिल रहा है, जिंदे हैं। मरे होगा तो सिर थोड़ी हिलता, हाँ? इसलिए मरना अर्थात इन बातों से बचना। इसलिए पर चिंतन से बचना। एक दिन अगर सुनेंगे, दूसरे दिन भी वो आएगा। जैसे किसी को वोमिटिंग आते है, कहाँ जाता है? वोमिटिंग वाला कहाँ जाता है? वॉश बेसिन में। और कोई वोमिटिंग करता है तो हम नाक बंद करके उसको कहते हैं उधर जा उधर जा। इसी तरह परचिंतन भी क्या है? वोमिटिंग। वो कहाँ सुनाया जाता है? वॉश बेसिन में, कान में। परचिंतन किस में सुनाते हैं? कान। तो कान कोई वॉश बेसिन तो नहीं है ना। वैसे आकार कैसा है? सुंदर सा वॉश बेसिन है, एक नली भी है। वॉश बेसिन नली भी होती है उसको। जैसे कोई उल्टी करता है तो उसको तो भगाते हैं, वो देखना भी पसंद नहीं करते। लेकिन यहाँ कोई उल्टी करने के लिए आता है, विरत सुनाता है, उस समय भगाने के बजाय और क्या हुआ, उठ के भी जा रहे, बैठो चाय पी के, चाय पी के जाओ। तो कैसी उन्नति होगी? इसलिए हमें अगर अपनी उन्नति करना है, इन बातों से बचना है, पर चिंतन से बचना है। तीसरी बात है, अगर हम अपनी स्वयं की उन्नति करना चाहते हैं, उसके लिए बाबा के श्रीमत को फॉलो करना है, श्रीमत प्रमाण चलना है। जब हम श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, तब जाकर के हमारी उन्नति रुक जाती है। इतना ही नहीं, श्रीमत का उल्लंघन करने से 1 का 100 गुना बढ़ जाता है। लेकिन श्रीमत का उल्लंघन क्यों करते हैं? लोक लाज आते हैं। यहाँ फिर भी लोक लाज कम है। हम तो राजस्थान में रहते हैं, तो राजस्थान में जब माता एक क्लास में आकर के बैठेगी, घूंघट लेकर के बैठेगी, और उसको दृष्टि लेना है, ऐसा दूर थोड़ा खोल करके ऐसे करेगी, एक काम से पूरा चेहरा नहीं खोलेगी, थोड़ा पूरा ढका रहता है, इतना सा खोल के ऐसे। क्योंकि वहां प्रथा ही है ऐसी राजस्थान में। तो एक बार मधुबन में बहुत सारी माताएं आई थी, वहां उस बाबा मिलन का प्रोग्राम था। तो मैं टेलीफोन एक्सचेंज में खड़ा था, तो एक माता जी फोन करने के लिए आई थी, तो मैं अपना कुछ खड़ा था, तो मैं देखा उस समय तो उसका घूंघट वगैरह था ही नहीं। तो जैसा उसका फोन लगा, फटाफट घूंघट लेकर के क्या क्या उसके अंदर से बात करे। तो फोन पूरा होने के बाद मैंने पूछा, माता जी ऐसे घूंघट से बात क्यों कर रहे थे? कहते ससुर जी से बात कर रहे थे ना। मैंने कहा ससुर जी कहाँ रहते हैं? कहते जयपुर में है। हमने कहा वहां से तो देख तो नहीं लिया भाई, मेरे बहू ने तो बिना घूंघट से मेरे से बात करे, बिगड़ गई। लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ससुर जी के लिए रिस्पेक्ट। ये रिस्पेक्ट के लिए क्या करते, घूंघट लेते। हमारे से बड़े जो लोग हैं उनके लिए रिस्पेक्ट। लेकिन ससुर जी का ससुर जी कौन है? शिव बाबा, उसका इतना रिस्पेक्ट है। अगर अमृतोला नहीं उठेंगे, ससुर जी क्या बोलेंगे? हाँ? बाहर का भोजन नहीं खाएंगे तो ससुर जी क्या बोलेंगे? मुरली सुनने के लिए नहीं, ससुर जी क्या बोलेंगे? अगर लोक लाज करने, एक बाबा की करो, बाकी किसी की करने की जरूरत नहीं। लोग इस दुनिया में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसलिए कहते हैं ना, सुनो सबकी करो, मन की नहीं श्रीमत की। फटाफट मन की बता दी।
हाँ? ये तो भक्ति मार्ग है कि भैया सुनो सबकी करो अपनी अपनी या मन की, सुनो सबकी करो श्रीमत। सीता कमजोर क्यों हुई? क्योंकि उसने मन मत चलाया। ये साधु है, इसको भिक्षा नहीं देंगे तो नाराज हो जाएगा, श्राप देगा। ये क्या मिलाया? श्रीमत में मन मत, और रेखा उल्लंघन करके आई, रावण उठा करके ले गया। इसी तरह हम भी क्या करते, किसी के घर में जाते हैं, बहुत सालों के बाद आए, अगर इनका नहीं खाएंगे नाराज हो जाएंगे, पर ये हो जाएंगे, बात नहीं करेंगे फिर। और इसीलिए हम क्या क्या बाबा के नियमों को तोड़ करके अब उस व्यक्ति को तो राजी किया, लेकिन भगवान वो तो नाराज नहीं होता, आपका तकदीर नाराज हो गया। इसलिए लोगों को लाज ये करते करते कहां पहुंचे। अगर यहां आएंगे तो क्या बोलेंगे, अरे क्या सफेद ड्रेस पहनते, बाहर का खाना नहीं खाते, टीवी नहीं देखते, फैशन नहीं करते, कोई लाइफ है क्या? किसने आपको भरमाया? अरे ये विनाश विनाश ऐसे बोलते रहते, ये युगों युगों से चलने वाला है, छोड़ो ये सब चीजें। ठीक है, उनकी बातें सुन करके कल से क्या करो, कई कई फैशन नहीं करते, बाहर का खाना नहीं खाते, ये नहीं करते, कल से क्या करो फिर, बाल खुला करके, पैंट पहन करके, सिगरेट लेकर के गली में घूमो। क्या बोलेंगे, अरे ये कौन सा अवतार किया, ये क्या करे, पूजा पाठ करो, कुछ भक्ति करो। अब वो कर रहे थे तब भी बोल रहे थे, अब ये करे तो भी। इसीलिए कहते सुनो सबकी करो श्रीमत। इसलिए जो श्रीमत प्रमाण चलता है हर पल उसकी उन्नति है। जो अपना मन मत पर मत मिक्स करता है वो अपनी उन्नति कभी भी नहीं कर सकता। और योग भी तब लगता है जब श्रीमत प्रमाण चलेंगे। जैसे कोई भी माँ बच्चों को प्यार करते, कब करते, जब वो बच्चा माँ का कहना मानता है, सवेरे जल्दी उठाएगी, अच्छे कपड़े पहनाती है, देखो बेटा कपड़े गंदे नहीं करना, पढ़ना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। बच्चा जाता है, लड़ता है, झगड़ता है, कपड़े गंदे करके आता है और मम्मी मम्मी करता है, मम्मी किचन से देखेगी, मैंने से उसको काम करके आया, नहीं करके बोले तुम चिल्लाते नहीं, मैं आई और जाएगी जगह 2 थप्पड़ लगा देगी। इसी तरह बाबा भी हमारी कौन है, माँ है। सवेरे जल्दी उठाती है, फरिश्ता ड्रेस पहनाती है और कई डायरेक्शन देते हैं, बच्चे आज आत्मा समझना, पर चिंतन नहीं करना, मेरे याद में रहना। लेकिन हम बाहर जाकर के सारा उल्टा कर लेते। और शाम को आएंगे, जैसे बच्चे शाम को आता है, मम्मी मम्मी करता, हम भी शाम को बैठ करके बाबा बाबा करेंगे। जैसे मम्मी किचन से देखते हैं, बाबा भी परमधाम की खिड़की से देखता है, मैंने से उसको कहा करके आया, नहीं करके बोले तुम चिल्लाते नहीं आई। अगर योग नहीं लग रहा है, बाबा प्यार नहीं कर रहे हैं, दाल में जरूर कुछ काला है। प्यार केवल हम कहे बाबा बाबा और बाबा सामने कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करे, इसका मतलब मेरे से गलती हो रही। तो जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे स्वयं की उन्नति होगी। पहली बात कौन सी सुनाई, आत्माभिमानी बनने से स्वयं की उन्नति होगी। दूसरी बात आई, पर चिंतन से मुक्त रहने से स्वयं की उन्नति होगी। तीसरी बात, श्रीमत प्रमाण चलने से स्वयं की उन्नति होगी। चौथी बात है, जितना आप अपने मन के संकल्पों को कम चलाएंगे, पॉजिटिव चलाएंगे, मन को चुप रखेंगे, उतनी स्वयं की उन्नति होगी। आजकल एक बाबा एक शब्द यूज करता है, बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करो, शब्द आता है ना आजकल, तीव्र पुरुषार्थ करो। ये तीव्र पुरुषार्थ क्या है? क्या है तीव्र पुरुषार्थ? रात भर जाग करके जागना, मौनी बाबा बन करके बैठना, किसी से बात ना करना, घंटों तक, यह है सो उन्नति, सो यह है तीव्र पुरुषार्थ। अब कोई व्यक्ति दौड़ा फिर वापिस आए, फिर दौड़ा फिर वापिस आए, फिर दौड़ा वापिस आए, कहां जाएगा? वही कहीं वही रहेगा। इसी तरह मैंने घंटों तक योग तो किया, लेकिन सारा दिन व्यर्थ सोचा, जितना दौड़े तो उतना वापिस। इसलिए तीव्र पुरुषार्थ अर्थात व्यर्थों से मुक्त। अगर आपके संकल्प कुछ भी नहीं चल रहे, आपका स्वयं की उन्नति हो रही। नहीं तो हम क्या करते हैं,
योग लगाएंगे, अमृत वाला उठेंगे, सब कुछ सारा दिन निगेटिव सोचेंगे, जितना कमाए उतना खत्म। जैसे मराठी में और एक कहावत है ना, आंधळ दळतं आणि कुत्रा। इसी तरह हम थोड़ा सा करते हैं, सारा दिन निगेटिव सोचते हैं, जितना कमाए गवाया। इसलिए मन को चुप रखना, नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, मन चुप। और जिसका मन चुप है स्वयं की उन्नति। आजकल बाबा की लहर चल रही, बच्चे संकल्प शक्ति को बचाओ, बच्चे समय को बचाओ, समय का खजाना बचाओ, संकल्प का खजाना बताओ, क्योंकि संकल्प से पूरा कल्प चलता है। जिसके संकल्प निगेटिव है उसके जीवन में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, जिसके संकल्प निगेटिव है वो दुखी है, जिसके संकल्प पॉजिटिव वो सुखी। इसलिए स्वयं की उन्नति का आधार है व्यर्थों से मुक्त बनना, मन को चुप रखना। जिसका मन चुप है वह शरीरी है, वो विधेयी है, वो निराकारी बनता है। उसके गुण में, जीवन में गुण और शक्ति है। जितना व्यर्थ सोचेंगे वहां लक्ष्मी वास नहीं करेगी, बरकत नहीं होगी, पानी के मटके भी सूख जाएंगे। और जिसके लिए व्यर्थ सोचते हैं उसके लिए नफरत आएगी, घृणा आएगी। इसलिए संकल्प को कम चलाना, ये धारणा हमें करनी है। बाबा ने ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ ये सारा ज्ञान किसी ने दिया है? मन को चुप रखने के लिए। अब इतना ज्ञान होने के बाद भी फिर भी निगेटिव सोचेंगे, उन्नति नहीं होगी। अब कई योग में बैठे, शुरू किया मैं आत्मा हूं, शांत हूं, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला? ठीक है, छोड़ो कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूं, शांत हूं। फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था। फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, शांत हूं। फिर कहेंगे 15 सबके बीच में क्यों बोला? अगर इसके व्यर्थ संकल्प है वो योग में स्थिर नहीं बैठ सकता, कर्म योगी नहीं बन सकता। इसलिए स्वयं की उन्नति का आधार है व्यर्थों से मुक्त। इसलिए बाबा कहते हैं मन का राजा बनो, मन का राजा बनो, मन चुप रहे। व्यर्थ सोचने वालों का दिमाग हमेशा गर्म रहता है, और जिसका दिमाग गर्म होता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते हैं, शरीर की बीमारियां होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को गरम रखो, पेट को नरम रखो और दिमाग को। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गर्म, और इससे शरीर की बीमारी होगी, जिसको आजकल तनाव कहते हैं। आजकल बहुत तनाव आ रहा है। तनाव क्या होता है? तनाव मतलब मन में चलने वाले निगेटिव विचारों की स्पीड ज्यादा। अगर हम ज्ञान में चलने के बाद फिर भी हमारे निगेटिव विचार चल रहे हैं तो उसको ज्ञानी कहेंगे? क्या कहेंगे? ये अज्ञानी है, इसको ड्रामा का ज्ञान नहीं है, हर एक का पार्ट अपना अपना, ये ज्ञान नहीं है। जो हो रहा है अच्छा और उसका ज्ञान नहीं है, कर्म गति का ज्ञान नहीं है, वो क्या हो, कौन हो गया? अज्ञानी हो गया। इसलिए हम ज्ञानी हैं, हमारा संकल्प कभी भी ना चले, व्यर्थों से मुक्त बने। ये है स्वयं की उन्नति के लिए धारणा। नहीं तो कई आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी, किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, बीपी हाई हो गई। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे। आज किसी को शुगर होती है, दूसरे को कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे। सारी बीमारी का कारण है व्यर्थ सोचना। अगर हमें हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बनना है, अपने संकल्प शक्ति को कम चलाओ, और संकल्प को कम चलाने के लिए ड्रामा को पक्का करो। तो आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद आया ना? जिस घर में रखे हैं, जिस पति के साथ रहते हैं, वो सब पसंद आया? या कई कहते क्या बाबा मेरा ड्रामा बनाया, पति भी तंग करता है, पड़ोसी भी झगड़ा करते हैं, बच्चे भी ठीक नहीं, मेरा शरीर भी बीमार रहता है। तो अगले कल्प में जब आप आएंगे, मेरा ये जो ड्रामा जो इस कल्प में बनाया इसको चेंज करना। तो किसको किसको अपना ड्रामा चेंज करना है?
क्योंकि अब मैं मधुबन में जाने वाला हूँ, 2 तारीख को बाबा मिलन है, तो बाबा को कहूंगा। मैं कहीं नागपुर में हुड़केश्वर क्लास में गया था, कुछ लोगों ने कहा कि मेरा थोड़ा ड्रामा बदल देना। तो किसको किसको बदलना, हाथ खड़ा करो, क्योंकि बाबा डायरेक्टर है। अगर एक्टर को पसंद है बदल भी देगा, तो किसको बदलना है, जिसे संकल्प ज्यादा चल रहे हैं, हाथ खड़ा करो जिनको बदलना है ड्रामा। हाँ अच्छा, 1-2 माता जी। अच्छा, जिनको पसंद है, नहीं बाबा मेरा ड्रामा ठीक है, पसंद है, जिनको पसंद है वो हाथ खड़ा करो। मरा हुआ हाथ। पसंद तो नहीं, बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन करे क्या, वो रहना तो यही। हाँ? अगर पसंद होता तो दोनों भी हाथ उठनी चाहिए तक तक। हाँ? लेकिन इतना ही मतलब कुछ गड़बड़ है। हाँ? अगर ड्रामा बदल देंगे तो ये जो ड्रामा बनाए बाबा मिलाई देवी, वो नहीं मिलता फिर। आज तक जो, अगर आपका पति तंग ना करता, परेशान ना करता, और कोई आपको बहनें बुलाती, माता जी थोड़े आप आओ ना ज्ञान सुनने के लिए, कहेंगे बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति है, नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। उस पति का धन्यवाद, तंग किया, परेशान किया, और ढूंढते ढूंढते यहाँ आए और ज्ञान मिला। इसलिए ड्रामा में भली कड़वी बातें हैं, लेकिन उसमें कल्याण है। इसलिए मेरा सोचने की आवश्यकता ही नहीं। लास्ट में जो बाबा की मुरलियां चली है मधुबन में, वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह। बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में। तो कई भाई बहन कहते हैं आजकल बाबा ऐसी मुरली क्यों चला रहे हैं, क्योंकि ये ज्ञान का सार है। वाह वाह। कोई गाली भी दे, वाह वाह। कोई झगड़ा भी करे, वाह वाह। कोई माता जी का पति शराब पी करके पिटाई भी करे तो भी आप कहेंगे वाह वाह कैसे निकलेगा। क्योंकि इसके लिए तो पति तो बहुत मिले ना, सतयुग में मिला था, त्रेता में मिला था, द्वापर में मिला था, अभी भी मिला है। सत्य का पति तो बहुत अच्छा था, न शराब पीता था, ना मारता था, ना पीटता था, वो सोने के महलों में रहता था। लेकिन क्या उस सतयुग वाले पति के कारण बाबा मिला? और अभी का पति भले शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला? तो उस माता के लिए वो सतयुग वाला देवता वाला पति अच्छा या अभी का पति अच्छा, शराबी वाला? उसको और ही बोलना चाहिए बाबा ऐसा पति 5000 साल के बाद भी जरूर देना। उसके कारण सतयुग का तो दिल्ली में रहता था और संगम का नागपुर में हुड़केश्वर में रहता है। तो ये संगम का हुड़केश्वर वाला अच्छा, ये संगम सतयुग का कुंज गली में रहने वाला अच्छा। वहां कुंज गली में रहते थे और यहाँ हुड़केश्वर में। कौन सा दोनों में से कौन सा पति अच्छा? क्योंकि इसके कारण बाबा मिला, उसके कारण कुछ मिला ही नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं ये है ड्रामा को पसंद, और जिसने ड्रामा को पसंद किया मन चुप, व्यर्थों से मुक्त, तो हर परिस्थिति में वो कल्याण करे। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे, माँ कितने हैं? 4 माँ है, ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, ड्रामा। और माँ तो माँ होती है, माँ कभी भी बच्चे का बुरा। इसलिए संकल्प को नहीं चलाओ। अगर संकल्प को चलाते हैं ज्ञान को समझा ही नहीं। इसलिए स्वयं की उन्नति के लिए व्यर्थों से मुक्त, कर्म गति को समझो। आज आपको घर में जो पति मिला है, बच्चे मिले हैं, ये पिछले जन्मों के कर्मों के आधार से मिले। कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, समझो कोई सास है, बहू को तंग कर रहे, बहू को तनाव टेंशन आ रहा है, अगर वो सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए तो, आज जो सास है पिछले जन्म उसकी बहू थी, और जो बहू है अभी वो पिछले जन्म उसकी सास थी। इसलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी। अगर आपको पति तंग कर रहे हैं, इसका मतलब मैंने भी कभी इसको तंग किया था, मेरा हिसाब क्या हो रहा है? तो और ही योग में बैठो, बाबा को, बाबा आज बड़ा हिसाब चुक्त हो गया, जल उनको बोलो कि अच्छी तरह तंग करके मेरे जल्दी हिसाब चुक्त हो, और खुशी हो जाएगी। संकल्प नहीं चलेंगे। कर्म गति को, ताली एक हाथ से नहीं बजती। आज मेरे जीवन में जो हो रहे हैं मेरे ही कोई अतीत कर्मों का फल है। इसलिए कर्म गति को समझना, मन चुप रहेगा। जो हुआ अच्छा हुआ, निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करो। यहाँ आए हैं, थोड़ा घर में देरी से जाएंगे, जाते ही बोले हाँ घंटों तक जाकर बैठते हैं, वहीं जाकर के वहीं खाना खा के आओ। अब ये बातें सुनते ही तुरंत संकल्प चलना, कैसी से उन्नति करेंगे? इसलिए पहले से पक्के करके जाओ, अब मैं घर में जाऊंगी, जाते मेरी पूजा हो जाएगी।
अगर कोई देवी की पूजा हो तो देवी क्या करते हैं? तो आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, अभी क्या दो आशीर्वाद, मतलब हाथ से नहीं दो, उन्हें तो और चिढ़ जाएंगे। बड़ी देवी बन के आई, शक्ल जाकर के देख ले, मन से कहो कि बाबा इनका कल्याण करना, हम कितनी अच्छी क्लास सुन के आए, अगर ये भी क्लास में होते उनको भी कितना गुस्सा आता है, कितनी डायबिटीज है, उनको भी ठीक होता। ये है पॉजिटिव। किसी ने गाली भी दी, क्या समझो, गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। संगम युग में जो गाली देगा, द्वापर युग में रोज आपके मूर्ति के ऊपर गुलाब का फूल चढ़ाएगा। तो भगत चाहिए नहीं चाहिए? ऐसे हमें क्या करना, आनंद में रहना है, खुशी में रहना है। व्यर्थ संकल्प खत्म। ना डायबिटीज होगी, ना कोई बीमारी होगी, ना कोई शुगर की होती है। दूसरों को कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे। मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा क्या, जब एक शादी अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। इस तरह से निगेटिव टेंशन, और इसी से आज शरीर बीमारी हो रहे। देवी को कोई गाली भी देता है, देवी क्या करते हैं? गाली देता है तो भी वरदान देते। ऐसे नहीं कि गाली देते तो हाथ नीचे करते, चेहरा पीछे करते। और हमें कोई गाली देता है, 15 दिन उसे बात तो नहीं करेंगे, ऐसा हाथ के बजाय कहते इसको दुआएं कैसे दूंगे, इसने क्या क्या क्या, ऐसा हाथ करेंगे। कहीं तो ऐसा भी करेंगे। ऐसा कोई देवी का पोज है मंदिर में? ऐसा हाथ। इसलिए पॉजिटिव बनो। ये है स्वयं की उन्नति। कितनी बातें बताई? पहली बात बताई आत्माभिमानी स्थिति, दूसरी बताई पर चिंतन से बचना, तीसरी बताई श्रीमत का पालन, चौथी बताई संकल्प को कम चलाना। ये उन्नति के लिए पुरुषार्थ, उन्नति के लिए क्या क्या ध्यान देना है वो बातें मैं आपको गिना रहा हूं। पांचवी बात है, अगर हम अपनी स्वयं की उन्नति करना चाहते हैं, इसके लिए योग को विधि पूर्वक करो। जब योग करते हैं विधि से करो, ऐसे नहीं कि बैठे योग में टाइम पास वाला योग। और खास तो स्वयं की उन्नति के लिए अमृत वेला का योग बड़ा महत्व का है। अमृत वेला विधि पूर्वक करना। तो अमृत वेला कौन कौन करता है? अच्छा, सब लोग करते हैं, बहुत अच्छा। लेकिन आपका चुपचाप कोई वीडियो बनाई जाए अमृत वेला का योग का, और वो आपको दिखाई जाए सवेरे, क्योंकि मेरा है, मैंने ऐसे किया था, दीवार के सारे बैठे हैं, मुंह खुला के बंधा, 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी। तो कैसे? इसलिए उठ करके विधि से बैठो, आंखें खोल करके बैठो, बुद्धि रूपी आंखें खोल करके। और केवल आंखें खोल के भी नहीं, अब कोई घर में मेहमान को बुलाओ, मेहमान आने से पहले दरवाजा खिड़की लगा करके सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, कैसे लगेगा? इसीलिए अमृत वाला कई लोग उठते हैं, उठ करके क्या करेंगे? आंखें बंद करके बैठे। इसलिए आंखें खोल करके बैठो। इसलिए कहते हैं ना, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरले झोली, भगत तो ओम शांति हो गया। इसलिए आंखें खोल करके बैठना, बाबा से बातें करते हुए बैठना। कई तो क्या करेंगे, अमृत वाला बैठेंगे, बाबा को फोटो की तरफ देखते रहेंगे, फिर घड़ी में देखते रहेंगे कब तक देखना हो, और 10 मिनट देखना, बार बार बीच बीच में देखते रहेंगे। अब कोई घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखो, फिर घड़ी की तरफ देखो। हम अमृत वाला योग में बाबा को बुलाएंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है। उसको तो बुलाया, दरवाजे खिड़की। इसलिए विधि से योग में बैठो। फिर कहते हैं पता नहीं हम अमृत वेला भी करते हैं तो भी संस्कार नहीं बदल रहे, मेरी उन्नति नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रहा? विधि से आप नहीं कर रहे उसको। इसलिए विधि से योग करो, अमृत वेला योग। इतना ही नहीं, जब बैठ करके समझो क्लास में भी जब आते हैं तो क्या करो, विधि से बैठो योग में। हम क्या करते हैं, क्लास में आते आते देखा रास्ते में कोई सब्जी वाला सब्जी लेके जा रहा है, फिर कहते वाह कितनी अच्छी सब्जी आई है, कांटे वाले बैंगन आए, चलो आज भरित बैंगन बनाएंगे। पहले सोचेंगे जाकर के मुरली सुनेंगे, जाते समय लेके जाएंगे, या तो दुकान वाला तो यही है। फिर यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ,
फिर सोचा अरे झोला थैला तो लाए ना, वो सब्जी कैसे लेके जाए। फिर कहे कि ठीक है, उसके तो प्लास्टिक का झोला तो पड़ा होगा। फिर कहे कि मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे कि गैस के ऊपर तो दूध रखा था, उसको तो मैंने बंद किया या चालू है। वो योग में उसको गैस ही दिखाई पड़ रहा है। आंखें तो फोटो को देख रहे हैं बाबा के, लेकिन बुद्धि को क्या दिखाई पड़ रहा है? गैस। कान गीत सुन रहे हैं, लेकिन गैस दे, वो योग नहीं है। फिर कह के ठीक है, कोई बुझाई देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचा अरे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए पूरन पुली बनाए, लेकिन चने की दाल तो है ही नहीं। चलो छोड़ो, बाद में देख लेते, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। लाल लाइट की सफेद लाइट हो गई, योग का टाइम पूरा हो गया। सामने वाला बैठने वाला सोचा वाह, इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ लगा था? वो पूरन पुली वाला योग या सब्जी वाला बाबा वाला योग नहीं था। अगर ऐसा योग करेंगे तो उन्नति। इसलिए योग में बैठते समय अटेंशन से बैठो, बुद्धि बाबा के तरफ जाए। तो योग की विधि क्या है? जैसे आजकल मोबाइल को चार्जिंग करते हैं, मोबाइल को कैसे चार्जिंग करते हैं? कैसे करते हैं? कहीं उसको रोड पर डाल दो, होगा चार्जर? चार्जिंग करने के लिए प्लग के पास लाकर रखते हैं, और केवल रखते नहीं, उसके तारे प्लग में डालते हैं। इसी तरह शरीर मोबाइल है और आत्मा उसकी क्या है? बैटरी है। तो यहाँ योग में कोई चार्जिंग में कोई मोबाइल पावर नहीं बनता। पावर क्या आती है? किसमें? बैटरी में आती है। इसी तरह योग में बैठते कोई शरीर में ताकत नहीं आती, ताकत किस में आती है? आत्मा में। तो हमें अपने मोबाइल को दिन में एक बार प्लग के पास लाना है। प्लग क्या है? सेंटर। बाबा ने जगह जगह पर प्लग बनाकर रखे हैं। यहाँ आपको जो स्थान नजदीक है, दिन में एक बार अपने मोबाइल को कहाँ लाना है? प्लग के पास। अच्छा, क्लास में लाकर के मोबाइल को पटका दिया, समझो प्लग के पास पटका दिया, तारे डाली नहीं, चार्ज नहीं होगा। इसी तरह हमने भी शरीर को लाकर के क्लास में रख दिया, लेकिन मन बुद्धि नीचे ही भटक रहे, तो भी चार्ज नहीं। अच्छा, यहां करके बैठ गए, मन लगाया, बुद्धि नहीं लगाई, तो भी दोनों भी तारे डालनी होती है। अच्छा, दोनों तारे डाली, बाजू का बटन बंद था रात भर, तो भी चार्ज। इसी तरह हमें आकर के बैठ गए, लेकिन स्मृति का स्विच ऑफ है, कुछ सोचा है नहीं, डो के बैठे, तो भी नहीं। स्मृति का स्विच चालू करो, बाबा ने मेरे पर क्या उपकार किए, बाबा ने मुझे क्या से क्या उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो, क्या से क्या बना। अगर एक एक उपकारों के गहरे में जाओ, आंखों से आंसू आएंगे। इसलिए स्विच चालू करना है। अच्छा, स्विच चालू किया, लेकिन कभी तार प्लग में डाल रहे, फिर निकाल डाल रहे, निकाल रहे, क्या चार्जिंग होगा? इसी तरह हम भी क्या करते हैं, कभी मन बुद्धि बाबा में लगाते हैं, कभी निकालते हैं। बताए ना, कोई माता ये लोग आ रहे हैं, फिर कभी सब्जी याद आ रही, कभी क्या याद आ रहा है, तार डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं। कोई भाई है, दुकान वाला है, यहाँ बैठा है, शुरू करता है, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। फिर सोचे रे, कल जो उधार लेके गया था, मैंने उसको डायरी में नोट किया या नहीं किया? नहीं किया, चलो छोड़, बात देखते हैं, मैं आत्मा हूँ, शांत। फिर कहेंगे यार कुछ होलसेल सामान मंगाना था, मैं तो भूल गया। बैठे योग में, लेकिन तार डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, और इसी से हमारी स्थिति नहीं बनती, तब हम अपनी उन्नति नहीं कर पाते। कई तो क्या समझते हैं, जब हम योग में बैठते तो मेरी आत्मा ऊपर जाती नहीं। क्या योग में आत्मा परमधाम में जाती है? जाती है। जैसे मोबाइल का एग्जाम्पल आपको बताया, मोबाइल क्या क्या प्लग के पास लाया, तारे डाली, स्विच चालू किया, जैसे मोबाइल चार्जिंग चालू हो गया, बैटरी मोबाइल से निकल गई, निकल करके प्लग में घुस निकल गई। ऐसा होता है। चार्जिंग के समय बैटरी कहाँ रहते हैं? मोबाइल में। तो प्लग में करंट लेने के लिए कौन जाता है? उसके कनेक्टर जो तारे वो जाते। इसी तरह योग में कोई आत्मा निकल करके नहीं जाती। नहीं तो हम कई आजकल यूट्यूब में, कई पीस ऑफ माइंड टीवी में, कई आजकल वीडियो में दिखाया जाता है, योगी बैठा, जैसा बैठा एक बिंदी निकली, करके गई, परमात्मा से टच हो गई। लेकिन हमारा तो होता ही नहीं ऐसा, तो हम देखते रहते हैं, लगता है हमारा योग लगता ही। योग में मन बुद्धि जाती है, न कि आत्मा। आत्मा गई तो शरीर लुढ़क जाएगा तुरंत, शरीर स्थिर नहीं रहेगा। एक बार आत्मा परमधाम से आते हैं
कलयुग लास्ट के बर्त में ही चले जाते, बाकी बीच में कहीं नहीं जाती। शरीर छोड़ते समय आत्मा मर गई, फिर गर्भ में चली गई, उस समय जाते, उस समय मन बुद्धि नहीं जाती, आत्मा खुद होके निकल जाती। इसलिए योग में कभी नहीं सोचना कि गए नहीं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इसी समय आप मधुवन को याद करो, ओम शांति भवन को। ओम शांति भवन देखा है ना सभी ने? बैकग्राउंड में पहाड़ी, सफेद बिल्डिंग है, दो साइड पर तो योगी के गुंबज बने, बीच में घड़ी है बड़ी सी। ओम शांति भवन को आप बीच के गेट से आप ऊपर चढ़ रहे, सीढ़ी चढ़कर ओम शांति भवन के अंदर जाते ही स्वर्ग का मॉडल देखा, वहां से अंदर गए, एक घड़ी है लास्ट में, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। उसके बाद सामने स्वर्ग का चित्र है, बीच में ब्रह्मा बाबा का चित्र है, एक बाजू में सर्व आत्माओं का पिता का चित्र है। वो देख करके आप पांडवन में आए, जहां कृष्ण वाला गोले वाला चित्र है, शांति स्तंभ के पास गए, बहुत शांति, वहां लिखा हुआ है पवित्र स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ। 2 चक्कर लगाए, वहां से झोपड़ी की तरफ जा रहे, सामने झूला है, झोपड़ी में प्रवेश करते वहां एक गदीला रखा हुआ है, तकिया रखा है, जहां ब्रह्मा बाबा अपने हाथ से बच्चों को पत्र लिखते थे। वहां से आप बाबा के रूम में आए, जहां खटिया रखी, जहां बाबा रेस्ट करते थे, और बाजू में नीला सा एक ट्रांसलाइट है, जहां भोग वगैरह लगता है, जहां बाबा निवास करते थे वो स्थान। वहां से आप पीस पार्क में गए, ओम का बना हुआ है, साइड में गुरु चिगर को देख रहे, वहां से आप ज्ञान सरोवर के किचन के सामने आए कॉम्प्लेक्स में, वहां से नीचे शांति प्रकाश स्तंभ पर आए, दादी प्रकाश स्तंभ। वहां से आप डायमंड हॉल में गए, जहां बाबा का अव्यक्त मिलन होता है। बाबा का बड़ा सा सुंदर सा फोटो है स्टेज पर, पीछे के दूर से भी दिखता है। वहां से आप तपस्या धाम गार्डन में गए, तपस्या धाम गार्डन से पीछे मुड़ के देखा, एक पहाड़ी पर ओम शांति लिखा हुआ है, दिखाई पड़ा है सब। तो क्या आत्मा निकल के गई थी? आंखें भी मुझे देख रहे हैं, आत्मा भी शरीर में है, लेकिन वहां कौन गया था? आपका योग अब कहां लगा था? मौन, ये किसको कहेंगे योग? यहां मुझे देखते हुए भी सारा वो दृश्य नजर आया, ये है योग। इसी तरह यहां शरीर में बैठे भी, यहां से बुद्धि से जाना, और अव्यक्त होतन में ब्रह्मा बाबा हैं, जैसे आप नीचे से जाते हैं तो ब्रह्मा बाबा उठ करके खड़े हो गए और आपको गले लगाया, फिर नीचे बिठाया। जैसे बाबा ने गले लगाया, एकदम में हल्की बनती जा रही, फिर बाबा ने नीचे बिठाया, और फिर पावरफुल दृष्टि दृष्टि देते देते मस्तक के ऊपर हाथ रखा, इतनी पावरफुल दृष्टि दी, मेरा प्रकाश का शरीर भी लोप हो गया, मैं एक बिंदी आत्मा बन गई। उस आत्मा को बाबा ने हाथ में लिया, और उसके बाद इतनी पावरफुल दृष्टि दी, ऊपर उछाल दी, मैं आत्मा सीधा परमधाम में। ये देखना, ये है योग। देखना, ये बुद्धि दृश्य देखती है। अगर बुद्धि के सामने परमधाम का ये दृश्य नहीं तो बुद्धि भटकेगी, अगर बुद्धि भटकेगी मन भटकेगा। हम क्या करते हैं? बुद्धि नहीं लगाते, और इसी विधि से जो योग लगाता है वो उन्नति करता है। तो स्वयं की उन्नति का आधार है विधि पूर्वक योग लगाना। कितनी बातें हो गई? 5। छठी बात है, अगर स्वयं की उन्नति करना चाहते हो, उसके लिए हमें अपने इंद्रियों पर संयम चाहिए। इंद्रियों पर संयम, जिसका अपने इंद्रियों पर ही संयम नहीं, वो स्वयं की उन्नति नहीं कर पाता। हमारी जो की कमाई चट करने वाली हमारी इंद्रिय है। जैसे आजकल के बच्चे क्या करते हैं? माँ बाप कमाते हैं और बच्चे उड़ाते हैं। इसी तरह हमारे उड़ाने वाले कौन है? इंद्रिया। तो कौन सी इंद्रिया श्रीमत के विपरीत चलते हैं, उसको शिक्षा दो, निगरानी रखो, सजा भी दो, तब स्वयं की उन्नति होगी। नहीं तो आज माया कहीं बाहर से नहीं आती, माया आते आपके आंखों से, कान से, मन से, बुद्धि से, जो कि ये इंद्रिया आपको रक्षा करने के लिए है। जैसे कोई राजा को रक्षा करने के लिए राजा किले में, और उसका रक्षक ही कोई भक्षक बनेगा, राज्य की हालत क्या होगी?
अब समझो पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहने वाला कोई सैनिक है और वो कहता है, आतंकवादी आता है और आतंकवादी कहता है ये 5,000 की 500 की एक थैला लो नोटों का, ये बोरी भर कर लो, लेकिन मुझे अंदर जाने दो। अब वो नोटों का थैला लेकर के उसको बोरी लेकर के उसको भेजेगा, कितने लोगों को मारेगा वो? उसको नोट प्रेमी नहीं, देश प्रेमी बनने की जरूरत है। इसी तरह आज हमारे कान किसी लिए आत्मा की रक्षा के लिए, आंखें आत्मा के, लेकिन आज ये रक्षेगा और इसके तरफ हमारा ध्यान नहीं है। ब्रह्मा बाबा ने अपनी उन्नति करने के लिए क्या किया? बाबा रोज इंद्रियों का दरबार लगाते थे। बाबा कहते बच्चे, चैरिटी बिगैन्स एट होम, घर को सुधारो। घर कौन सा? लौकिक नहीं, ये घर। तो क्या इस घर में रहने वाले सब ज्ञान में चलते हैं? आंखें ज्ञान में चलती हैं, कान ज्ञान में चलता है। अगर आंखें ज्ञान में चलती तो योग लगाते ही बंद हो जाते हैं, और मोबाइल में कोई गलत चीजें देखते बंद नहीं होती। अगर कान ज्ञान में चलता तो परचिंतन क्यों सुनता? और सवेरे के सुने हुए 4 पेज की मुरली उसको निकाल लेता है, और किसी ने गाली दी अभी भी याद रखता है। इसका मतलब ज्ञान में नहीं। इसलिए एक एक इंद्रियों का कोर्स करो, और जो इंद्रिय आपको धोखा देते हैं उसको सजा दो, शिक्षा दो, तब अपनी उन्नति कर सकते। नहीं तो ऐसे कितने संगम युग भी बीतेंगे, आप उन्नति नहीं कर पाएंगे, विकार पर जीत प्राप्त नहीं कर सकते। विकारों को जीत प्राप्त करने के केवल आत्मा का फर्ज नहीं, इंद्रियों का भी फर्ज है। इसलिए हर इंद्रिया आपके लिए रिस्पेक्टेड रही। कई माताएं कहती मेरे बच्चे मानते ही नहीं है। बच्चे क्यों नहीं मानते? उसका कारण क्या है? जिसकी खुद की इंद्रिया नहीं मानती, श्रीमत प्रमाण नहीं चलती, उसका कोई नहीं मानेगा। जिसकी इंद्रिया उसको आत्मा को रिगार्ड देती है, उसका सब लोग मानेंगे। इसलिए हमें अगर अपनी उन्नति करना चाहते हो, इंद्रियों पर निगरानी रखने की जरूरत है। रोज बाबा कहते हैं अपना दरबार लगा दो। रोज अमृतवेला उठने के बाद 5 मिनट इंद्रियों से बातें करो। सबसे पहले बात करो कान से। हे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य कैसा सुनता, और तुम्हारा धन्यवाद, मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान का है, लेकिन मैंने तो तुमको विश्वास के साथ रखा है, लेकिन आजकल तुम मुझे धोखा दे रहे हैं। मुझे तो पता नहीं था, मेरे शिव बाबा मेरे दोस्त ने तुम्हारे लिए इशारा दिया है। इसलिए हे कान, अगर तुम आज रात को सोते समय दरबार लगाऊंगा, वेरस सुनेगा, मैं सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता नहीं चलता। आजकल शरीर रूपी किले के चारों तरफ से मैंने शीशी कैमरे का प्रबंध किया है। अगर वेरस सुनेगा सजा दूंगा। आगे चलो मुख के पास। हे मुख, तुम्हें मेरे इस राज्य के शान हो, तुम ना होते मैं ईश्वरी मावो के दूसरों को कैसे सुनाता। लेकिन कभी कभी तुम पर चिंतन भी करते हो, करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो आंखों के पास। ये आंखें मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्य चले आंखें नहीं मिली। तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम श्रीमान सुंदर को देखा है, क्या उसको देखने में तुम्हारा पेट नहीं भरा? अगर मेरा देखेगा मैं सजा दूंगा। आगे चलो पाँव के पास। हे पाँव, तुम्हें मेरे इस राज्य के शान हो, तुम नहीं होते तो सेवा करने के लिए मैं कैसे जाता। क्योंकि मुख ने भाषण दिया। आदि दुआ किसको मिली? पाँव को। हाथ ने कर्मना सेवा की, आदि दुआ किसको मिली? क्योंकि पाँव घुटने के ऊपर पूरा शरीर को लेके आता है। लेकिन हे पाँव, तुम कभी कभी परचिंतन करने के लिए लेके जाते हो। परचिंतन किया मुख ने, आधा पाप के ऊपर चढ़ा, पाँव के ऊपर चढ़ा। अगर पाँव कहता नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं राजा का खाता हूं, मुझे राजा को धोखा नहीं देना है, ये स्वयं की उन्नति का पुरुषार्थ। अभी भी देख रहे हो, कुछ देख रहे हो, कुछ माताएं तो आंखें बंद करो। अब जिसकी आंखें बंद है ये सब सुना रहे, कहां जाएगा अंदर? जिसकी आंखें बंद है उसका कान भी बंद है, मना उसकी आंखें उसको क्या दे रहे हैं? धोखा दे रहे हैं। इसलिए हर इंद्रिय को एक्टिव बना दो आत्मा के प्रति। अब इतना रात भर नींद भी की तो भी यहां बैठते हैं। इसलिए हर इंद्रियों से बातें करो, उनका कोर्स करो। हर इंद्रिया के कि भगवान आए, परमात्मा है, मुझे अपनी अपनी ड्यूटी ठीक करनी है।
ये है स्वयं की उन्नति के लिए। लेकिन आज इनके तरफ ध्यान नहीं है। सारे गीता का सार है, हे अर्जुन तुम अपने घोड़े की लगाम अपने हाथ पे रखो। जब घोड़े ढीले हो जाते हैं तब हमारे जीवन में प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो स्वयं की उन्नति के लिए इंद्रियोचित, अगर फिर रात को समय चेक करो, कान को पूछो, कान तुम्हारा चार्ट कैसा रहा, तुम्हारा धन्यवाद, सबने मुरली सुनी थी, लेकिन 12-1 बजे एक माता जी आई थी, किसी की परचिंतन की बातें सुना रही थी, तुमने नजदीक जाकर सुना है, मैंने शीशे कैमरे में देखा है, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा वाला कैंची लेकर के टक करके काट करके नहीं फेंको, जा तुम, ये सजा नहीं देनी, कौन सी, दोबारा मुरली सुनो, ये सजा। फिर मुख को पूछो तुम्हारा चार्ट कैसा रहा, समझो कान ने दरवाजा खोला, तुमने तो चुप रहना चाहिए था, तुमने भी बोला हाँ वो ऐसी करती, उसने ऐसा किया, तुम्हारे लिए सजा, कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद, मौन। अगर आंखों ने योग के समय नींद किया है और 1 घंटा योग लगाओ, फिर दूसरा, या मोबाइल में गलत चीजें देखे उसको सजा दो, कौन सी, योग लगाने में लगा, बाबा को 1 घंटा एक्स्ट्रा देखो, ये है। और जो ये हर इंद्रियों पर, फिर कहेंगे माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है, अच्छा है मतलब क्या है, उसका इंद्रियों पर निगरानी है। ये है स्वयं की उन्नति का पुरुषार्थ। इंद्रियोचित बनो। कितनी बातें हो गई, 6। और लास्ट के एक 7वीं सुना करके पूरा करता हूं। अगर स्वयं की उन्नति करना चाहते, पहली बात कौन सी सुनाई, बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आत्माभिमानी बनना। दूसरी, पर चिंतन से बचना। तीसरी, श्रीमत पर चलना। चौथी, संकल्पों को कम और पॉजिटिव चलाना। और उसके लिए ड्रामा की बात, कई बातें मैंने, उसके बाद 5वीं, विधि पूर्वक योग लगाना। मोबाइल का एग्जाम्पल बताए कैसे योग लगाना है, अमृत वाला कैसे करना है, क्लास के पहले कैसे करना है। और साथ में 6ठी, इंद्रियोचित बनना है, स्वराज्य अधिकारी बनना। और लास्ट की बात है, अगर अपनी उन्नति करना चाहते हो, अपने पुराने संस्कारों में बदलाव लाओ। अगर पुराने संस्कार के बार बार आप वश होते हैं, आप स्वयं की उन्नति नहीं करते। एक मम्मा का एक स्लोगन है, मम्मा मम्मा क्यों बनी, मम्मा एक गलती दोबारा नहीं करती थी, लेकिन हम क्या करते, एक गलती कई बार करते। हर एक के अंदर कोई एक कड़ा संस्कार होता है, कड़ा संस्कार, हर एक के अंदर कोई कड़ा संस्कार है, ये उसकी असली बीमारी है। तो चेक करो मेरे अंदर क्या कड़ा संस्कार है, जिसको एक कमजोर संस्कार बोलेंगे तो भी चलेगा, कौन सी कमजोरी मेरे अंदर है। जिसे स्कूलों में क्या होता है, अगर कोई एक सब्जेक्ट कच्चा होता है, बाकी सारे में अच्छे हैं, और वही सब्जेक्ट में जो वो बच्चा फेल हो जाता है, उसको क्या कहेंगे, हाँ उसको क्या कहेंगे, फेल। इसी तरह अगर एक कमजोरी में आप फेल हो जाते, आप क्या है, इसलिए उस कमजोरी के पर ध्यान दो, कौन सी मेरे अंदर कमजोरी है, और ये कमजोरी साथ में चलेगी, पूरा कल्प में भी आपके साथ रहेगी, इसलिए उसके पर निगरानी रखो, तब स्वयं की उन्नति कर। नहीं तो होता क्या है, हम 2-4 महीना खूब मेहनत करके पुरुषार्थ करते हैं, और कभी कमजोरी के वश हो गए कि कमाई चट। इसलिए, और याद रखना, अंतिम समय जब हम फेल होने वाले, और कोई विकारों से नहीं, उसी कमजोरी के द्वारा फेल होने वाले। कई बार बाबा के बच्चे बाबा को भी दिलासा देते, बाबा टेंशन में नहीं आना, चिंता नहीं करना, मेरी वो कमजोरी विनाश के समय निकल जाएंगी, क्योंकि उस समय मुझे वैराग आएगा। बाबा कहते नहीं बच्चे, वो कमजोरी और ही उस समय फोर्स में आएगी, क्योंकि आगे चल करके आत्मा शरीर छोड़ेगी, अंतराल में घूमेंगी, उस समय उनको तो शरीर तो आई नहीं, समझो उनको उस विकार के लिए बारे में संकल्प चला, अब उसको तो शरीर है ही नहीं, करेंगे क्या। तो जिसके अंदर ही उस संस्कार के अंश है, उसके अंदर प्रवेश करेगी और उसी गलती करेगी, और पश्चाताप किसको होगा, जिसका शरीर है उसको। ये आगे चल करके ये पाठ ज्यादा चलने वाले, एक एक में 5-5 आत्माएं प्रवेश करेगी। इसलिए जो संस्कारों के अंश है, उस अंश को अब खत्म करो,
ये अंश ही वंश बन जाएगा। जैसे भीष्म असफल क्यों बना, फेल क्यों हुआ, उसके सामने शकंडी आया। ये शकंडी कौन था? अंबा और अंबालिका को उठाकर लाया था, लेकिन एक के साथ शादी की, दूसरों को छोड़ दिया। उसने कहा कि मुझे कितना भी जन्म लेनी पड़ेगी, मैं इसका बदला जरूर लूंगी। और जब उसके सामने आया, उसके हथियार काम नहीं। इसी तरह ये कमजोरी क्या है, हमने जन्म जन्मांतर उसको यूज किया है। जब टेंशन में आए, जब अकेलेपन हो गए, जब कोई आनंद लेने की भावना हुई, उस संस्कार का यूज किया। और अब हमको क्या करते हैं, उसको छोड़ रहे। वो कहता है मुझे क्यों छोड़ रहे, मैं तेरे को दिखाऊंगी। ये कमजोरी हमारे लिए शकंडी, इसके पर जीत प्राप्त करना है। इसलिए उस कमजोरी को ढूंढेगी कैसे, मेरी क्या कमजोरी है। तो आप अपने लाइफ में जीवन के 9 साल तक जाओ, 9 साल के बाद, 8 साल के बाद सबको अपना जीवन याद है। तो तब से लेकर के मेरे अंदर कौन सा संस्कार, जिसे मैंने पाप कर्म किया है, विकर्म किया, वो कौन सा संस्कार ढूंढो। उसके बाद ज्ञान में आए, ज्ञान में आने के बाद इतना ज्ञान है, सब कुछ है, तो भी मैं कौन से संस्कार के वश होती हूँ, वो चेक करो। और मुझे लगता है दोनों वही है, जो ज्ञान के पहले था वही अभी है, लेकिन अभी थोड़ा रूप बदल गया, अभी इतना ये नहीं आता, लेकिन वही मेरी कमजोरी है। और मुझे जो ज्ञान चाहिए और किसी का नहीं, उसी कमजोरी का ज्ञान चाहिए। इसीलिए उस कमजोर संस्कार को परिवर्तन करो, तब स्वयं की उन्नति करें। तो उसको परिवर्तन करने के लिए क्या करें, अमृत वेला बाबा को सुनाओ। जैसे कोई डॉक्टर जब हॉस्पिटल में आता है, वार्ड में चक्कर लगाता है, पेशेंट उठ करके बैठता है, और केवल बैठता नहीं, क्या करता है, डॉक्टर जी मैंने कल दवाई खाई तो भी उल्टी हुआ, तो ऐसा हुआ, ये हुआ, ये हुआ, बोलता है ना। इसी तरह ये दुनिया भी हॉस्पिटल है, इसमें 4 वार्ड है, अमेरिका वार्ड, अफ्रीका वार्ड, एशिया वार्ड, यूरोप वार्ड। तो हम कौन से वार्ड में रहते हैं, एशिया। यहाँ डॉक्टर का आने का टाइम है 2 से 5। बाबा वो यहाँ कहाँ आता है, कितना बजे आता है, 2 से 5। तो जब बाबा आता है उस समय हमें उठ करके क्या करना है, बैठना है। और केवल बैठना नहीं, समझो डॉक्टर चक्कर लगा रहे हैं और पेशेंट उठ करके बैठा है, डॉक्टर चला जाएगा, अच्छा उठा है, लेकिन डॉक्टर के चेहरे की तरफ देख रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे, क्या हुआ, अब कैसी दवाई मिलेगी। इसलिए पेशेंट बोलता है तो हमें भी बोलना है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं तो भी बोलो, बाबा मैं एकदम, पेशेंट कहता है डॉक्टर जी मैं एकदम हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर प्रॉब्लम तो, इसीलिए बाबा को सुना, बाबा मैंने योग किया तो भी संस्कार ने वार किया, ऐसा किया, इसलिए बाबा को सुनाओ। दूसरी युक्ति है, जब सुनाएंगे उसी की मुरली, उसी टॉपिक के ऊपर मुरली चलेगी। कोई मतवंशी किसी को भेज करके आपको उसी टॉपिक के ऊपर क्लास मिलेगा। दूसरी युक्त है मुरलियों से। तीसरी युक्त है सीनियर भाई बहनों को सुनाओ। और युक्त है उस संस्कार का भोजन नहीं दो। जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, बहुत क्रोधी है, हमेशा गुस्सा ही करता रहता है, लेकिन है बुजुर्ग, अगर ऐसे गुस्से वाले व्यक्ति को रबड़ी खिलाओ, मलाई खिलाओ, माल पानी खिलाओ, और ही पिटाई करेगा। और उसको ज्यादा भोजन में खिलाएंगे नहीं, खटिया पर बैठ करके चिल्लाता रहेगा, मैं वहां करके मारूंगा, लेकिन मारने का काम, क्योंकि उस खाना ही नहीं किया। इसी तरह आज हमारे अंदर जो संस्कार है वो एक्टिविटी में कब आता है, जब उसको कहीं से भोजन मिल जाता है। समझो कोई किसी का काम विकार संस्कार है, और ऐसी आत्मा टीवी देख रहे, फैशन कर रहे, कोई मूवी देख रहे, कोई नेट के गलत साइड पर जा रहे, उसको क्या दे रहे, वो उसे जागृत होगा। इसलिए उस संस्कार का भोजन नहीं दो। तीसरे आगे की बात है, अगर उस संस्कार को बदलना है उसके लिए बिजी रहो। पड़ोस ने आपके पास कब आते हैं, जब फ्री रहते हैं, बिजी हो गए तो आएगी नहीं। इसी तरह माया भी मासी है, पड़ोस ने चक्कर लगाती है, थोड़ा भी फ्री हो गया आएगी। इसलिए बिजी रहना, श्रीमत के अंदर रहना, आत्माभिमानी बनना, तब वो संस्कार है। तो संस्कार को परिवर्तन करना, और जितना संस्कार को परिवर्तन करेंगे स्वयं की उन्नति होगी। ठीक है, ये तो 7 बातें स्वयं की उन्नति के लिए वर्तमान समय आवश्यक है। वैसे तो ये 7 घंटे का क्लास है, लेकिन मैंने
शॉर्ट में केवल आपको बताया, अगर ये आप पुरुषार्थ करेंगे आप अपनी उन्नति कर पाएंगे। ठीक है। ओम शांति।